प्रोसेस कॉन्सेप्ट। पहले हम प्रोसेस का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, फिर हम उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग पे जाएंगे, है ना। मैंने बताया था ना, सेकंड और थर्ड यूनिट में कई जगह प्रोसेस, कुछ पार्ट सेकंड यूनिट में है, कुछ थर्ड यूनिट में है, बट हम प्रोसेस को एक ही जगह ले लेंगे पूरा, है ना। इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, देन फिर सीपीयू शेड्यूलिंग। देखिए प्रोसेस होती क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो एक होता है पैसिव एंटिटी, और प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। तो वही चीज यहां पर है कि प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, ठीक, इंक्लूडिंग करंट वैल्यूज ऑफ प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स एंड वेरिएबल्स। ये मैंने लास्ट वीडियो में थ्रेडिंग में बताई थी सारी चीजें कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, इसकी इंफॉर्मेशन रखता है। रजिस्टर स्टोरेज के लिए, है ना, और ये डेटा। लास्ट वीडियो मैंने जब थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था वहां पर मैंने आपको सारा बताया था। डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द प्रोग्राम इज दैट प्रोसेस इज एक्टिविटी एंड प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक, वही बात है। अब प्रोसेस दो तरीके कैटेगराइज की गई है, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस और सीपीयू बाउंड प्रोसेस। भाई प्रोसेस जो है या तो एग्जीक्यूट हो रही होगी, एग्जीक्यूशन में होगी, और अगर एग्जीक्यूशन में नहीं होगी तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही होगी। तो स्पेंड्स मोर टाइम डूइंग इनपुट आउटपुट देन कंप्यूटेशन। अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट में ज्यादा टाइम लेती है रादर देन कंप्यूटेशन, तो हम लोग उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। और अगर कोई प्रोसेस कंप्यूटेशन में ज्यादा टाइम लगाती है, स्पेंड मोर टाइम डूइंग कंप्यूटेशन, तो हम लोग उसको बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। जाहिर सी बात है, कंप्यूटेशन किसके द्वारा किया जाएगा, सीपीयू के थ्रू, है ना। अगर इनपुट आउटपुट है तो इनपुट आउटपुट बाउंड हो गई, कंप्यूटेशन ज्यादा कर रही है तो फिर हम उसको बोलेंगे सीपीयू बाउंड प्रोसेस। ठीक, तो ये तो था प्रोसेस का इंट्रोडक्शन। अब देखिए प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होती हैं, ठीक, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड और वेटिंग। इसको डिटेल में समझते हैं। पहले इनका मतलब समझिए। न्यू का मतलब प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, कि प्रोसेस क्रिएट कर दी गई है, ठीक। रनिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, अब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाने वाले हैं। वेटिंग का मतलब वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, मतलब कुछ वेट कर रहा है किसी इनपुट या आउटपुट के लिए, सच एज इनपुट आउटपुट कंप्लीशन एक्सेट्रा, या कोई सिग्नल या कोई इंटरप्ट, इन चीजों के लिए। रेडी का मतलब प्रोसेस इज इन वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर, मतलब अभी वेटिंग स्टेट में है। अभी रेडी स्टेट का मतलब ये है कि अभी एग्जीक्यूशन के लिए गई नहीं है, बट प्रोसेसर को असाइन करने वाली है, टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। टर्मिनेटेड मतलब प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। अब देखिए फिगर में, देखिए फिगर से आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए न्यू का मतलब कोई प्रोसेस अभी क्रिएट हुई है, ठीक, प्रोसेस इज जस्ट बीइंग क्रिएटेड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्रिएटेड, ठीक। न्यू के बाद क्या होगा, सारी प्रोसेस एक स्टेट में आएंगी जिसको हम लोग बोलते हैं रेडी स्टेट। ये एक तरीके की क्यू है जहां पर सारी प्रोसेस क्यू के फॉर्म में यहां पर आ जाएंगी, जो भी प्रोसेस क्रिएट की गई है। अब ये सीपीयू को एक एक बार वन बाय वन एग्जीक्यूशन के लिए दी जाएंगी, तो रेडी से आएंगी रनिंग स्टेट में, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा उसका, और जब उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में पहुंच जाएंगी। तो यहाँ से एडमिटेड रेडी स्टेट, रेडी में, फिर रनिंग में, रनिंग में वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी, और एग्जिट यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी जब उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा। तो जो बेसिक डायग्राम है वो इतना है, पहले बेसिक डायग्राम समझिए। न्यू से आई रेडी में, ठीक, रेडी से गई रनिंग में, और रनिंग जब वो का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो वो चली गई टर्मिनेटेड स्टेट में। यहाँ प्रोसेस क्रिएट हुई, यहाँ रेडी क्यू में पड़ी रही, वन बाय वन सीपीयू को दिया गया और ये टर्मिनेट हो गई। तो न्यू मतलब क्रिएटेड, रेडी मतलब बीइंग असाइंड टू सीपीयू, टू बी असाइंड टू बी सीपीयू, टू बी असाइंड टू द सीपीयू, है ना, वन बाय वन असाइन की जाएगी, रनिंग स्टेट में आएगी, और जब उसका कंप्लीशन खत्म हो जाएगा तो वो एग्जिट स्टेट में पहुंच जाएगी। ये हुआ बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, है ना। अब देखो इसमें होता क्या क्या है आगे। अब होता क्या है, जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में होती है,
तो उसको अगर कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए होता है, इनपुट आउटपुट चाहिए होता है या कोई इवेंट वेट होता है, तो ये कहाँ चली जाती है, वेटिंग स्टेट में। ठीक, फिर ये चली जाएगी वेटिंग स्टेट में, और जब उसको वो इनपुट आउटपुट मिल जाएगा या जो इवेंट यहाँ पे वेट करा रहा था वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो वापस ये कहाँ जाएगी, फिर से रेडी स्टेट में। मतलब प्रोसेस रनिंग स्टेट में कहाँ से जाएगी, हर एक कंडीशन में रेडी स्टेट से। अगर ये इनपुट आउटपुट के लिए वेट करेगा तो वेट करने के बाद जैसे ही इसको कोई चीज मिल जाएगी तो मिलने के बाद ये ऐसा नहीं है कि रनिंग स्टेट में जाएगी सीधा, ये जाएगी रेडी स्टेट में, फिर रेडी स्टेट से कहां पर जाएगी, रनिंग स्टेट में। तो बेसिक डायग्राम मैंने बताया, न्यू टू रेडी, रेडी टू रनिंग और रनिंग टू एग्जिट। अगर कोई इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता है तो ये वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, और उसके कंप्लीट होने के बाद इनपुट आउटपुट जो उसको मिलना था वो जब मिल जाएगा तो फिर ये वापस रेडी स्टेट में जाएगी, फिर रेडी से फिर रनिंग में, देन फिर टर्मिनेट स्टेट में। ठीक, अब देखो कई बार क्या होता है, रनिंग स्टेट में कोई एक इंटरप्ट जनरेट होता है। इंटरप्ट मींस कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल, जिसकी वजह से कोई प्रोसेस अगर रन कर रही है तो हमें वापस को रेडी स्टेट में भेजना होता है, तो हम रनिंग से वापस रेडी में भेज सकते हैं और देन फिर वापस दोबारा से रेडी टू रनिंग। तो ये इंटरप्ट के थ्रू भी हम रनिंग से रेडी स्टेट में भी कोई प्रोसेस आ सकती है। तो ये हुआ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन या प्रोसेस की स्टेट। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि ये जो प्रोसेस की स्टेट्स हैं, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोसेस किस किस मेमोरी में रहती है ना। तो देखिए, जब प्रोसेस क्रिएट हो रही होगी तो वो कहां पर होगी, सेकेंडरी मेमोरी में। यहां से आया रेडी स्टेट में, तो ये मेन मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, इसके बाद रेडी से कहां जा रही है, रनिंग। तो रनिंग कहां पर होगी, मेन मेमोरी में होगी, या ऐसे कह लीजिएगा रनिंग कहां पर होगा, सीपीयू में। ठीक, सीपीयू कहां पर रन कर रहा होगा, मेन मेमोरी। टर्मिनेट में तो खत्म हो गई, ठीक है ना। यहां पर जो वेटिंग स्टेट आपने बना रखी है ये कहां पर होगी, मेन मेमोरी। ठीक, क्रिएट हुई सेकेंडरी मेमोरी से, ये प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी, ये भी मेन मेमोरी और ये भी मेन मेमोरी। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें एक चीज और होता क्या है, जो ये क्यू वाली स्टेट है दो, एक तो रेडी स्टेट, यहाँ पर प्रोसेस सारी कलेक्ट हो जाएंगी वन बाय वन, फिर वन बाय वन रनिंग में जाएगी। एक ये वेटिंग स्टेट है, यहाँ पर भी क्यू रहती है भाई, बहुत सारी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में रहेंगी तो वन बाय वन यहाँ पर रहेगी, जिसका इवेंट मिलता जाएगा वो रेडी स्टेट में जाती रहेगी और एग्जीक्यूशन होता रहेगा। तो क्या होता है, मेन मेमोरी का साइज तो बहुत कम होता है, यहाँ पर भी मेन मेमोरी का साइज बहुत कम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर दो स्टेट और क्रिएट होती हैं। एक तो होती है हमारी रेडी और ये है वेटिंग। इससे एसोसिएटेड दो स्टेट और बन जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, एक तो सस्पेंड वेट, मैं नई यहां पर बना देता हूं, सस्पेंड वेट। ठीक, और एक यहां पर बनती है, मैं यहां पर बना देता हूं, सस्पेंड रेडी, सस्पेंड रेडी। ठीक, तो जब वेट प्राइमरी मेमोरी का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, उस प्रोसेस को यहां पर ले आता है सस्पेंड वेट में। ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सस्पेंड। और जब वेटिंग स्टेट आपकी वापस मेन मेमोरी का साइज खाली हो जाता है तो यहां से वापस यहां पर पहुंच जाती है। यहां पे लिख देता हूं मैं रिज्यूम। सेम चीज यहां पर, जब रेडी स्टेट में प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी का साइज कम होता है, ये फुल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, यहां से कुछ प्रोसेस को सस्पेंड रेडी स्टेट में ले आते हैं, सस्पेंड। और जब उनका कंप्लीशन, जब ये मेन मेमोरी का साइज खत्म हो जाता, ब्लैंक हो जाता है या स्पेस मिल जाता है, तो फिर वापस रिज्यूम हो जाती है। ये स्टेट मैंने दो अलग से ऐड ऑन कर दी, सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट। ये क्यों बनाई जाती है, जब ये मेन मेमोरी का साइज फुल हो जाता है तो हम लोग प्रोसेस को सस्पेंड वेट स्टेट में ले आते हैं या सस्पेंड रेडी स्टेट में ले आते हैं, और जब ये वापस मेन मेमोरी का साइज ब्लैंक हो जाता है या स्पेस मिल जाता है तो वापस इसी स्टेट में चली जाती है। तो ये जो सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट हमने जो बनाया है, ये कहां पर रहता है, ये सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस कहां से कहां जाएगी, कहां से कहां नहीं जाएगी। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, नॉर्मल सिनेरियो में न्यू टू रेडी, रेडी टू रनिंग, रनिंग टू एग्जिट। ठीक, बट
अगर इसको रनिंग स्टेट में कोई इनपुट आउटपुट इवेंट मिलता है तो फिर ये वेटिंग स्टेट में चली जाती है, उसके पूरा होने पर वापस यहाँ रेडी में चली जाएगी, फिर रेडी से रनिंग में जाएगी। और अगर रनिंग में कोई इंटरप्ट सिस्टम जनरेटर कोई सिग्नल मिलता है तो वापस ये रेडी स्टेट में आ सकती है और यहाँ से फिर वापस यहाँ पर जाएगी। अब ये जो क्यू वाली है रेडी और वेटिंग, इनकी जब प्राइमरी मेमोरी की साइज फुल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में ले आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी मैंने लिखा हुआ है ये, तो सस्पेंड वेट और रेडी से सस्पेंड रेडी, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में है। तो तब तक सस्पेंड रहती है जब तक कि यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं मिल जाता है, जैसे मिल जाता है तो वापस रिज्यूम हो जाती है। ऐसे यहाँ पर वेटिंग में तब तक सस्पेंड रहती है जब तक कि यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं मिल जाता है, देन फिर वापस रिज्यूम में। तो आपको मैंने सारी स्टेट बता दी और कौन सी स्टेट कहाँ पर किस मेमोरी में जनरेट होती है वो मैंने आपको बता दिया। ये न्यू सेकेंडरी मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अब देखिए मेमोरी के अलावा ये जो प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आती है, ये कोई ना कोई लेके आता होगा। तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो लेके आता है, कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपका लेके आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट में लिखता हूं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है न्यू स्टेट से लेके रेडी स्टेट में लेके आना। ठीक है, और रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके आना, सीपीयू में एग्जीक्यूट कराने का काम ये होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। दो तरीके के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, इसके बाद और देखिए यहाँ पे तो इनपुट आउटपुट इवेंट रहेगा। एक चीज होती है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है, वेटिंग से सस्पेंड वेट और रेडी से सस्पेंड रेडी, मतलब मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेके आना, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आना, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेके आना और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आना। ये दोनों काम कौन कर रहा होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये मीडियम टर्म शेड्यूलर, यहां पर भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्लियर हो गया अब आपको। न्यू टू रेडी स्टेट में कौन लेके आता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रेडी टू रनिंग में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और जो ये मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जो स्विचिंग होती है, इसको कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। क्लियर होगी कहानी बिल्कुल। अब देखिए एक चीज और, ये मैंने अभी कहा रनिंग से रेडी में जब आता है तो कब आ सकता है, जब कोई सिस्टम जनरेटेड सिग्नल जनरेट होगा। अब ये सिग्नल क्यों जनरेट होता है, देखो मैं बताता हूं। हो सकता है बीच में कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई हो, तो क्या होगा, हाई प्रायोरिटी को ये पहले एग्जीक्यूट कराएगा, उसको जो लो प्रायोरिटी थी उसको रेडी स्टेट में रख देगा, तो इस वजह से भी हो सकता है। या जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया हो, खत्म हो गया हो, तो ये रेडी स्टेट में रख देगा और वापस रनिंग में ले आएगा। भाई प्रायोरिटी चेंज होने पे या टाइम क्वांटम चेंज होने पे ये किसी इवेंट का तो वेट करेगी नहीं, ना ही इनपुट आउटपुट है। इसकी प्रायोरिटी चेंज हुई है या टाइम क्वांटम चेंज खत्म हुआ है या टाइम क्वांटम एक्सपायर हुआ है, तो ये क्या करता है, वापस रनिंग टू रेडी स्टेट में रख देता है। जैसे ही उस प्रायोरिटी का नंबर आता है ये वापस रनिंग स्टेट में आ जाता है, जैसे ही टाइम क्वांटम मिल जाता है वापस रनिंग स्टेट में आ जाता है। इसलिए ये कई बार रनिंग से रेडी स्टेट में भी प्रोसेस जाती है। अब देखो मैंने आपको प्रोसेस मेमोरी कौन कौन मेमोरी में होता है और ये काम कैसे होता है, किस शेड्यूलर के थ्रू होता है वो मैंने बता दिया। एक टर्म और आता है, वो भी मैं यही डिस्कस कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड डिस्पैचर। डिस्पैचर का काम क्या होता है, देखिए न्यू टू रेडी स्टेट में कौन सी प्रोसेस लाई जाएगी वो कौन डिसाइड करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। या रेडी टू रनिंग में कौन सी प्रोसेस लाई जाएगी वो करता है कौन, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो मतलब सपोज करो प्रोसेस है कई सारी, P1, P2, P3, P4, तो कौन सी प्रोसेस लाना है दैट इज वो कौन डिसाइड करता है। सपोज करो P2 प्रोसेस लाना है तो इसको कौन डिसाइड करेगा, ये तो शेड्यूलर करेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो। बट ये सीपीयू तक लेके कौन आएगा, सीपीयू को कौन देगा, ये जो सीपीयू को देने का काम करेगा दैट इज डिस्पैचर। अच्छे समझ लेना, शेड्यूलर का काम जो है, प्रोसेस कौन सी प्रोसेस जाएगी वो तो कौन बताएगा, शेड्यूलर। बट P2 को सीपीयू तक लेके कौन आएगा, दैट इज डिस्पैचर। तो डिस्पैचर का जो रोल होता है वो शेड्यूलर के बाद का होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पैचर। ठीक, तो आई थिंक अब आपको सारी स्टेट्स डिटेल में समझ में आ गई होंगी।
स्टेट्स किस किस मेमोरी में एग्जीक्यूट होती है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, और कौन शेड्यूलर इसको लेके आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं सर्कल कर देता हूँ, ये शेड्यूलर, ये शेड्यूलर, ये शेड्यूलर और ये शेड्यूलर। ठीक है, अब देखो ये शेड्यूलर और डिस्पैचर जो मैंने आपको डिस्कस किया है ना, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, प्रोसेस शेड्यूलर क्या होता है? प्रोसेस माइग्रेट्स एमंग वेरियस शेड्यूलिंग क्यूज। क्यू कौन सी? जो मैंने अभी आपको बताई, रेडी होगी या रनिंग होगी, है ना, थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट फॉर शेड्यूलिंग पर्पज प्रोसेस फ्रॉम दीज क्यू इन सम फैशन। तो जो सिलेक्शन होगा, द सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द एप्रोप्रिएट शेड्यूलर। मेन चीज ये समझने वाली है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 4 प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, तो कौन सी प्रोसेस सिलेक्ट होकर सीपीयू में आएगी, वो काम कौन करेगा? शेड्यूलर। वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, वो उस हिसाब से डिपेंड करेगा किस क्यू से कहां पर जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बता चुका था। ठीक, तो द सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द एप्रोप्रिएट शेड्यूलर। तो ये होता है शेड्यूलर। अब देखिए, शेड्यूलर 3 तरीके होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है? जो विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू। मैंने आपको बताया था ना, न्यू टू रेडी क्यू। तो ये काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। मतलब हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के लिए मैंने क्या बताया था? रेडी टू, देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट बनाता हूं, एक न्यू स्टेट थी, न्यू से कहां जा रही थी? रेडी। ठीक, रेडी से कहां जा रही थी? रनिंग, और रनिंग से टर्मिनेट। तो न्यू टू रेडी में कौन लेके आ रहा था? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, है ना। और रेडी टू रनिंग में कौन लेके आ रहा था? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक, वही बात देखिए, सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूट्स नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। तो चाहे आप ऐसे लिख दीजिएगा, विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेटेड सीपीयू, या ये लिख दीजिएगा क्या? रेडी टू रनिंग स्टेट। बात एक ही है ना। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? न्यू टू रेडी, और रेडी टू रनिंग में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। दूसरी चीज, कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक्स वेरी इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, और शॉर्ट टर्म इन्वोक्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। क्यों? यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो 1 बाय 1 फटाफट एग्जीक्यूट होती जाती है। ठीक, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है कि कितनी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में जाएगी। तो ये मैंने डिफरेंस भी यहीं पर बता दिया है, तो इन दोनों की डेफिनेशन भी बता दी और डिफरेंस भी बता दिया। अब देखो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर रिमूव्स प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी एंड स्टोर्स टू सेकेंडरी मेमोरी। मैंने क्या बताया था? जब रेडी क्यू आपकी फुल हो जाती है, या वेटिंग, जहाँ पे वेटिंग स्टेट होती है, वो जब आपकी क्यू फुल हो जाती है, तो सस्पेंड रेडी, है ना, ये मैंने एक स्टेट बनाई थी, दोबारा से बनाई थी ना, सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट। ये तो मेन मेमोरी में था और ये सेकेंडरी मेमोरी में था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जब स्पेस फुल हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है, और प्रॉपर स्पेस मिलने पे वापस यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चली जाती है और फिर वापस यहाँ चली जाती है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी एंड स्टोर्स टू सेकेंडरी मेमोरी। लेटर द प्रोसेस कैन बी रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू मेन मेमोरी, ठीक है ना, एंड इट्स एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यूड वेयर इट लेट ऑफ। जहां पे छोड़ी गई थी वहीं से एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस स्कीम इज कॉल्ड स्वैपिंग। इसी स्कीम को हम लोग बोलते हैं क्या? स्वैपिंग। और ये काम कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो ये तीनों शेड्यूलर मैंने आपको बता दिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब देखिए डिस्पैचर क्या होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। डिस्पैचर इज अ स्पेशल प्रोग्राम विच कम्स इनटू प्ले आफ्टर द शेड्यूलर। मैंने क्या बताया था? अगर 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4, तो कौन सी प्रोसेस आएगी ये तो शेड्यूलर डिसाइड करेगा, लेकिन लेके कौन आएगा? डिस्पैचर। व्हेन दैट शेड्यूलर कंप्लीट इट्स जॉब ऑफ सिलेक्टिंग अ प्रोसेस उसने सिलेक्ट कर ली, ठीक है ना, इट इज द डिस्पैचर विच टेक्स दैट प्रोसेस टू द डिजायर्ड स्टेट या क्यू।
तो आगे का काम कौन करेगा? डिस्पैचर। मतलब आगे कहाँ जाएगा? रनिंग स्टेट में। कौन लेके आएगा? डिस्पैचर। डिस्पैचर इज द मॉड्यूल that gives a process control over the CPU after it had been selected by the short term scheduler। मतलब प्रोसेस कंट्रोल किसको देगा? सीपीयू, तभी तो एग्जीक्यूट होगी। बट कब? आफ्टर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आफ्टर इट हैज बीन सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पहले रोल में कौन आता है? शेड्यूलर। ये डिसाइड करता है कौन सी प्रोसेस जाएगी, फिर लेके कौन जाएगा? दैट इज डिस्पैचर। ठीक, तो इसके काम क्या होते हैं? 3 काम ये बेसिकली डिस्पैचर करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच, स्विचिंग टू यूजर मोड, और जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम। इसका मतलब बता देता हूं मैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? जब कोई सीपीयू स्विच करती है एक प्रोसेस से दूसरे, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, अब उसे इसको वहीं पे स्टॉप करना है और दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है। तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस। पुरानी प्रोसेस की स्टेट को सेव करेगा। कहां पर? पीसीबी में। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसके बाद मैं जस्ट उसको ही डिस्कस करने वाला हूं, फिर आपके समझ में आ जाएगा। तो सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस इनटू पीसीबी एंड लोड द सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस। कि नई प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूशन में आएगी, उसको सीपीयू में लोड किया जाता है। सीपीयू स्विच कैसे करती है? पहले जो आपकी ओल्ड प्रोसेस थी उसको पीसीबी में स्टोर करेगा, देन फिर नई प्रोसेस को लोड करेगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच। 2 नंबर पूछ दिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट स्विच? तो सीपीयू जब स्विचिंग करता है तो पुरानी वाली प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को, स्टेट को पीसीबी में स्टोर करना, जिससे कि वहीं से जब दोबारा एग्जीक्यूशन में आए तो वहीं से इसको रीस्टार्ट किया जा सके, और जो सेव्ड प्रोसेस है पीसीबी में उसको लोड करना। दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसके बाद स्विचिंग टू यूजर मोड, यूजर के लिए, देन जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम। प्रॉपर लोकेशन इन यूजर प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम होगा उसमें उस लोकेशन पे जंप करना। भाई ऐसा तो है नहीं कोई प्रोसेस थी फिर शुरू से एग्जीक्यूट होगी, नहीं, वो जहां पे पीसीबी में जिस स्टेट पे सेव हो चुकी थी कि भाई यहां तक एग्जीक्यूशन हो चुका है, फिर उसी के आगे कंटिन्यूएशन में चलेगा। ठीक, तो ये काम किसका होता है? डिस्पैचर का। तो डिस्पैचर में कई बार शॉर्ट नोट पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया। डिस्पैचर के 3 काम होते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच, स्विचिंग टू यूजर मोड, और जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन। ठीक है ना। एक चीज और, डिस्पैचर शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है ना, बिकॉज इट इज इन्वोक्ड ड्यूरिंग एवरी प्रोसेस स्विच। ठीक है ना। द टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग इज कॉल्ड डिस्पैचर लेटेंसी। डिस्पैचर लेटेंसी क्या होती है? एक प्रोसेस को स्टॉप करना और उसके बाद दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पैच लेटेंसी। डिस्पैचर लेटेंसी नहीं, डिस्पैच लेटेंसी। ठीक, तो ये काम हुआ आपका डिस्पैचर का। तो मैंने आपको यहीं पर प्रोसेस के साथ साथ शेड्यूलर, तीनों तरीके के शेड्यूलर और डिस्पैचर, ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, अब देखते हैं पीसीबी क्या है। मैंने कहा था ना पीसीबी क्या होता है, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। पीसीबी का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, या कुछ जगह आपको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी लिखा हुआ मिलेगा। पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक एक ही चीज होती है। अब पीसीबी एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है। इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीसीबी, बाय इट्स पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं। क्या? देखो मैंने यहाँ पर कुछ बना के रखी हुई है, जैसे कि प्रोसेस आईडी, स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा। देखो इनका एक एक बार मतलब समझ लीजिए होता क्या है। प्रोसेस आईडी, तो प्रोसेस आईडी क्या है? यूनिक आईडी फॉर प्रोसेस। ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है ना, मतलब हर एक प्रोसेस की एक यूनिक आईडी। इसके बाद स्टेट, प्रोसेस की स्टेट में वही स्टेट जो मैंने अभी बताई है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग। ठीक, तो वो स्टेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे। इसके बाद पॉइंटर, पॉइंटर मतलब पॉइंट्स टू पेरेंट प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से इसकी पेरेंट प्रोसेस कौन सी उसको बताता है ये पॉइंटर। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, ये कहाँ यूज होगी? सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी सीपीयू को वो प्रोसेस पहले दी जाएगी। प्रोसेस काउंट, प्रोग्राम काउंटर, ये मैंने कई बार बताया ना, ये सारी चीजें पीसीबी में स्टोर रहती हैं। अब देखो सारे टर्म आ रहे हैं ना। प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद सीपीयू रजिस्टर, रजिस्टर भी मैंने बताया था ना, तो ये किस लिए होता है, स्ट्रिंग नहीं सॉरी, स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा। सीपीयू रजिस्टर डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, मतलब लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेटेड टू प्रोसेस। इन प्रोसेस क्या होगा, एलोकेटेड टू प्रोसेस। इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग का मतलब अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड, कि एक प्रोसेस को कितना सीपीयू मिल चुका है, कितना सीपीयू उसने यूज किया है। इसके बाद एक्सेट्रा, तो मैंने एक और बढ़ा दिया यहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मेमोरी इंफॉर्मेशन का मतलब कि जो आपका डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो पेज टेबल की डेफिनेशन वगैरह ये सब रखता है। तो पेज टेबल क्या होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो पेज टेबल और ये सब अभी आगे डिटेल में आएगा, फिलहाल आप ये समझिए मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है के लिए, पेज टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, प्रोसेस आईडी, स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑल। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जो मेन चीजें वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पीसीबी आपका खत्म हो जाता है। तो इस बेसिकली वीडियो में मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन कह लीजिएगा या कॉन्सेप्ट कह लीजिएगा, प्रोसेस की सारी स्टेट्स में कौन सी स्टेट किस मेमोरी में रहती है वो भी मैंने आपको बताया, और स्टेट चेंज के लिए कौन सा शेड्यूलर रेस्पॉन्सिबल होता है और डिस्पैचर कब रोल में आता है, ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी, शेड्यूलर, डिस्पैचर। और इसके बाद आपको बताया मैंने पीसीबी, ठीक। अगर कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।